मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को न था एहसास जो शिवाजी का छावा था। तूफान से न डरे वो छत्रपति संभाजी महाराज कहलाए, जिससे मौत भी थरथराए वो छत्रपति शिवाजी के छावा कहलाए। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान पुरंदर किले, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जो निजाम शाही और आदिल शाही जैसे शासक से लोहा लिया। और इनकी माता का नाम महारानी सईबाई निम्बालकर थी, जो धर्मपरायण और नैतिक शिक्षा देने में सहायक थी। मात्र छत्रपति संभाजी महाराज के 2 वर्ष की आयु में इनकी माता का निधन हो गया। निधन के बाद उनका लालन पालन उनकी दादी यानी कि जीजाबाई ने पूरा कंप्लीट किया था, और इसीलिए उनके पिता का उदाहरण देके जीजाबाई उनको वीर और उनको विद्वान बनाने में पूरे तरीके से परिपूर्ण किया। लड़ाई उसके सांसों में बसी, दुश्मनों को वो काल था। रक्ति ज्वाला जैसा जिनका जोश था, तलवार की नाच उनका खेल था। जहां मौत भी सिर झुकाए वह संभाजी महाराज का मेल था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के नाखून तो निकाल दिए, लेकिन उनकी हिम्मत को नहीं हरा पाए। उनके शरीर को काट काट के उसमें नमक तक लगाया, पर उनके हिम्मत को न हरा सका। औरंगजेब ने उनके जलते हुए आग में सरिया गर्म करके उनकी आंखों में तो डाल दिया, लेकिन उनकी हिम्मत को नहीं हरा पाए। शरीर चक्र थे, आत्मा अडिग थी, पर संभाजी महाराज की हिम्मत को नहीं झुका सका। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। तब संभाजी महाराज बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि शेर की तरह मरना मंजूर है, पर अपने मातृभूमि और धर्म से गद्दारी। मेरे शरीर को तड़पा सकते हो, पर मेरी आत्मा को झुका नहीं सकते, और धर्म पर मर मिटने के लिए मेरे सौभाग्य की बात है। तुम्हारे इस्लाम के बदले अगर मुझे अमृत मिले, तब भी मैं तुम्हारे इस्लाम धर्म को नहीं अपनाऊंगा, और ना तो मैं अपने धर्म को छोड़ूंगा। संभाजी महाराज अपने धर्म और निष्ठा को दिखाकर अपना शहीद स्वीकार कर ले। संभाजी अपने धर्म के सिद्धांत की निष्ठा दिखाई और शहीद होना स्वीकार किया। कभी अपने मूल्यों को समझौता नहीं किया। स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, संभाजी महाराज उस सपने को अपने लहू से जिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्वराज का नींव रखे, संभाजी महाराज अपने बलिदान से उसे मजबूत किया। स्वराज छत्रपति शिवाजी का सपना था, और संभाजी महाराज का वो सपना हकीकत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे, जिनके दहाड़ से दुश्मन भी कांपते थे, और संभाजी महाराज उनके छावा, शेर के बेटे, जिससे मौत भी बेखौफ थी। शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बेटे को छावा कहते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज में उनके पिता की तरह बहादुर और साहसी वीर और उसके साथ साथ विद्वान की भी परछाई दिखती थी संभाजी महाराज में। संभाजी महाराज का अद्भुत विद्वान था। संभाजी महाराज एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक असाधारण विद्वान थे, जो 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाओं में महारत हासिल किया, जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, कन्नड़ और तमिल, तेलुगु की तरह 13 भाषाओं में गहरा ज्ञान था। संभाजी महाराज के युद्धकाल और विजय का था। संभाजी महाराज के छोटे से जीवन काल में उन्होंने 120 लड़ाइयां लड़ी, और उसमें से विशेष बात यह है कि उनमें 120 लड़ाइयों में एक में भी हार नहीं मिली संभाजी महाराज को। संभाजी महाराज को हार क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो जब भी अपने दुश्मनों पर तुरंत अटैक करते थे, वो अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करते थे, और जिससे उनको 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन 120 लड़ाइयों में उन्होंने एक लड़ाई भी नहीं हारी, सब में उनका विजयी रहे। उन्होंने मुगल जैसे दुश्मन, आदिल शाह जैसे दुश्मन, पुर्तगाली जैसे दुश्मन और सिद्धियों जैसे दुश्मनों को अपने युद्ध कौशल से वो पराजित किए। छत्रपति संभाजी महाराज के 120 लड़ाइयों में
5 जो सबसे बड़ी जीत थी, जो सबसे प्रमुख जीत थी। उसमें जो पहला था वो बुरहानपुर का युद्ध था, और जो दूसरा था वो रामनगर का युद्ध था, जो तीसरा था वो खानदेश का युद्ध था, और जो चौथा था वो मैसूर का युद्ध था, जो पांचवा था वो पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध था। ये एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे युद्ध हुआ। बुरहानपुर का युद्ध, तारीख 1681 1681। कारण मुगल साम्राज्य का अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से नष्ट करना। विवरण, मुगल साम्राज्य का बुरहानपुर एक व्यापारिक केंद्र और सैन्य केंद्र था। संभाजी महाराज बुरहानपुर को बुरी तरीके से लूटते हैं और लूटकर वापस पूरे भारी मात्रा में संपत्ति लूटकर वापस लौटाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज बुरहानपुर के आक्रमण के बाद वो रुके नहीं और रामनगर की युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। रामनगर का युद्ध 1682 1682 में हुआ था, और इसका ये कारण था कि मुगलों के दक्षिण भारत में प्रभाव को रोकना। इससे ये होता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अचानक मुगल सेना पर आक्रमण करते हैं और उनको पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं। और जो ये युद्ध हुआ वो गुरिल्ला युद्ध की रणनीति और नीति से उन्होंने ये युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, और यहां से बहुत बड़ा औरंगजेब को झटका लगता है और मुगल सेना को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे औरंगजेब और भी क्रोधित हो जाता है। युद्ध मैसूर का युद्ध, जिसमें यह था कि मराठा साम्राज्य के दक्षिण भारत में प्रभाव को काफी बढ़ाना। इसमें यह कारण था कि दक्षिण भारत के जो मैसूर राज्य था और मराठा साम्राज्य के बीच में संबंध सुधारना और दक्षिण भारत में मराठाओं का प्रभाव बढ़ाना। इसमें विवरण जो होता है वो ये था कि मैसूर के शासक और मराठाओं के बीच में सैन्य संगठन होना, और जिससे मराठाओं की सेना और मैसूर के सेना मिलकर आदिल शाह और मुगल सेनाओं को हराए, जिससे मराठा साम्राज्य का दक्षिण भारत में प्रभाव काफी बढ़ गया। छत्रपति संभाजी महाराज का चौथा सबसे बड़ा युद्ध पुर्तगालियों के खिलाफ था। इससे कारण यह था कि गोवा और कोंकण जैसे क्षेत्र में पुर्तगालियों का नियंत्रण समाप्त करना। इसका विवरण यह था कि छत्रपति संभाजी महाराज के मराठा साम्राज्य के उपनिवेश जहां हुआ करता था उनमें पुर्तगाली बार बार आक्रमण किया करते थे, जिससे कि छत्रपति संभाजी महाराज गोवा में हमला करते हैं और गोवा में हमला करने के बाद पुर्तगालियों को मजबूर कर देते पीछे हटने पर, जिससे बहुत बड़ी विजय मिलती है मराठा साम्राज्य को। और बाद में मराठा साम्राज्य ने समुद्र शक्ति में और कोंकण जैसे क्षेत्र का रक्षा नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये युद्ध का विजय होना। छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम युद्ध संगमेश्वर का युद्ध था, जो फरवरी 1689 1689 में हुआ था। संगमेश्वर महाराष्ट्र में जो पड़ता है, इसमें बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश और कुछ मराठा साम्राज्य के सैनिक के साथ संगमेश्वर के लिए जाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज, और वहां पर अपने अगले अभियान की योजना बनाने के लिए और सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर अपने योजना बनाने के लिए जाते हैं, जिसमें गनोजी सिरके जो छत्रपति संभाजी महाराज के साले और उनकी पत्नी यसुबाई के भाई थे, उन्होंने सारी गतिविधियां, सारे योजनाओं की गतिविधियां औरंगजेब को बता देते हैं, जिससे औरंगजेब अपने सेनापति मुकव्वर खान और मुकर्रब खान को दोनों को संगमेश्वर किले में भेजते हैं और पूरा मुगल साम्राज्य चारों तरफ से संगमेश्वर किले को घेर लेते हैं, जिससे कि छत्रपति संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश और कुछ सैनिक उनके चारों तरफ से घिर जाते हैं, जिससे उनके सैनिक और उनके कवि कलश जो परम मित्र थे और छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं और औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होते हैं। और उसके बाद मुगल सेनाओं से उन पर पथराव कराए जाते हैं, उनके नाखून तक निकाल दिए जाते हैं, उनके जलते हुए राड जला के उनकी आंखों में डाल दिए जाते हैं, और बाद में औरंगजेब फिर से ये बोलता है कि इस्लाम धर्म अपना लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बार बार छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं
कि मैं तेरे इस्लाम कबूल करने से, अगर कबूल करने के लिए मुझे अमृत्यु मिल जाए तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसे वीर छत्रपति संभाजी महाराज हुए थे। और 11 मार्च 1689 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज शहादत प्राप्त कर लेते हैं। और इस दिन को 11 मार्च को कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति नहीं बचाना चाहिए जो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ना जान सके। मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, मुझे लाइक करें या कमेंट करें या सब्सक्राइब ना करें, लेकिन मेरी इस वीडियो को हर अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानते, जो हिंदुत्व के बारे में जानते, उन सभी तक मेरी वीडियो शेयर करें और इसको आगे इस और एक बार औरंगजेब फिर से पूछता है छत्रपति संभाजी महाराज से, जब उनकी पूरी शरीर को काट काट के फेंकने वाला था, उससे पहले पूछता है कि एक बार फिर से पूछता हूं, अगर तुम्हें इस्लाम अपनाना है तो इस्लाम अपना लो, मैं तुम्हारे जान को बख्श दूंगा। फिर छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं, मैं बार बार अपने धर्म को छोड़ने के लिए बोलूंगा, तुम कितने भी मेरे को काट डालो, लेकिन मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आप पर गर्व करता हूं कि मैं इस देश में हुआ जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर ने जन्म लिया था। मैं अपने ऊपर गर्व करता हूं कि मैं ऐसे देश में हुआ जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग हुए। गणोजी सिरके पर यह सेंटेंस परफेक्ट बैठता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अगर गणोजी सिरके छत्रपति संभाजी महाराज के साथ धोखा नहीं दिए होते तो उसी समय मराठा साम्राज्य पूरे विश्व तक फैल गया होता। लेकिन गणोजी सिरके ने धोखा देने के बाद मराठा साम्राज्य तब भी बढ़ा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के जो लड़के थे, उनका नाम था साहू जी महाराज, उनके बेटे का नाम साहू जी महाराज था, उनके राज्य में मराठा साम्राज्य सबसे ज्यादा बढ़ा, जो कटक से अटक तक पूरा साम्राज्य का विस्तार हुआ। और एक समय मराठा साम्राज्य बहुत टाइम तक विस्तार करते हैं, बहुत टाइम तक